नवंबर दिसंबर आ चुका है, विंटर सीजन शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे आपके जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ठंडी के मौसम के अंदर जॉइंट पेन की शिकायत मरीज ज्यादा करते हैं, चाहे वो संधिवात हो या किसी भी प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड, एनकाइलोजिंग या किसी दूसरे प्रकार के जोड़ों का दर्द हो। तो ठंडक में जोड़ों के दर्द में फ्लेयर्स आ सकते हैं। इन फ्लेयर्स को कैसे बचा जाए, अगर फ्लेयर्स आ चुके हैं तो उन्हें कैसे डील किया जाए, इस बारे में इन लेंथ चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये मिशन है कि हम भारत को हेल्दी बनाएं, भारत के लोगों को हेल्दी बनाएं और इसमें डाइट का एक बहुत बड़ा रोल आता है। और जब भी बात होती है जॉइंट्स के पेन की, तो चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या किसी भी प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस हो, इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको वजन घटाना बहुत जरूरी है, और अगर कोई इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो डाइटरी प्रोटोकॉल बहुत अधिक जरूरी है। तो डाइट के माध्यम से कम मेडिसिन लेते हुए आप अपनी आर्थराइटिस का रेमिजन और नियर क्योर अचीव कर सकते हैं। और अक्सर मैं इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाता हूं, तो इन्हें आप अपने फैमिली ग्रुप्स के ऊपर जरूर शेयर करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विंटर के अंदर जॉइंट्स के अंदर पेन बढ़ जाता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पेन क्यों बढ़ता है और फिर इसके सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला, जो आपका विंटर्स में पेन बढ़ रहा है या फ्लेयर्स बढ़ रहे हैं, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस हो, दोनों में ही ये चीज देखी जाती है। इसका मेन कारण है जब बैरोमीट्रिक प्रेशर ठंडक के कारण घटता है, मतलब साधारण भाषा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होता है, तो आपके जोड़ एक्सपांड होते हैं। ऐसे में जो जोड़ों के अंदर नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग है, उनका इरिटेशन होता है, दर्द को वो बढ़ा देती है। ये तो है एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं, जैसे ठंडक के अंदर आपके बॉडी के अंदर जो विसराज हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, या फिर पेट के अंदर जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह है, तो इन सब के अंदर ठंडक अधिक होने के कारण एटमॉस्फेयर में बॉडी को गर्म रखने के लिए इन ऑर्गन्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ और पैर, इनके अंदर कंपनसेट करने के लिए ब्लड फ्लो घट जाता है और ठंडक के अंदर खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं। तो जब पेरीफेरी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घटेगा तो ऑब्वियसली जॉइंट्स को भी कम मात्रा में ब्लड मिलेगा और फिर नर्व एंडिंग के इरिटेशन से उसमें दर्द बढ़ेगा। इसके साथ में जो साइनोवियल फ्लूइड है आपके जोड़ों के अंदर, वो भी ज्यादा थिक हो जाता है और दर्द बढ़ाता है। तो ये कारण रहा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सफिशिएंट कवरिंग्स लेनी चाहिए ठंडी के दिनों में, मतलब आप कपड़े सफिशिएंट पहने, अपने पूरे बदन को ढक के रहें, घर के अंदर भी हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें, और अगर घर के बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर कवरिंग्स के साथ में बाहर निकलें। अब दूसरी चीज, अगर आपको संधिवात है, आपका वजन ज्यादा है, तो ये बेस्ट सीजन है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर फूड की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी अधिक एनर्जी कंज्यूम करती है आपके बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए। तो ऐसे में वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। जिन लोगों का वजन गर्मी में कम नहीं हो पा रहा, ठंडी में वो उसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड के साथ में अपना वजन इफेक्टिवली घटा सकते हैं। तो बजाय इसके कि अपना एपेटाइट बढ़ाएं या फिर फूड बढ़ाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाएं, लंबे उपवास रखें और अपना वजन घटाएं, जिससे जोड़ों के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर कम आए, और बॉडी में जब फैट घटेगा तो लाइपोकाइंस भी घटेंगे और आपका दर्द कम होगा। अब यदि आप विंटर्स के अंदर अपने बॉडी को कवरिंग प्रॉपर देंगे तो फ्लेयर्स नहीं आएंगे। तो डाइट का इंपॉर्टेंट रोल सेकंड आपके इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में भी होता है, जैसा अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके लिए आपको इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, IARD डाइट। तो उसका अक्सर मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन करता हूं और ये बेस्ट सीजन है उसको फॉलो करते हुए बिना
दवाइयां या कम से कम दवाइयों के साथ में अपनी बीमारी का रेमिशन और नियर क्योर करने का, तो वो डाइटरी प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें। इसके साथ में जैसा अक्सर मैं 5 प्रोटोकॉल बताता हूं, वेट लॉस तो करें ही, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, जिससे जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस ना हो और मूवमेंट आपके शरीर के जॉइंट्स के बने रहें। इसके साथ में जो सप्लीमेंट्स मैं अक्सर आपको आर्थराइटिस में लेने की सलाह देता हूं, जॉइंट फ्रेश, 4 स्टेप और बाकी के, उन सबको जरूर लें। और विटामिन की सफिशिएंट मात्रा लें, क्योंकि इस पीरियड के अंदर सनलाइट का एक्सपोजर कुछ जगह कम हो जाता है, पर कई जगह पर लोग ठंडी में बैठ करके धूप सेकते हैं। तो विटामिन डी पाने का एक भरपूर तरीका है, वो काफी जरूरी है आपके जॉइंट्स के लिए और खास तौर से इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में। तो जरूर धूप के अंदर रोज आधा 1 घंटा बैठें, अपने शरीर पर तेल भी लगा सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस को रोकेंगे, खास तौर से सनस्क्रीन जैसी चीजों को तो अच्छा रहेगा। कुछ तेलों का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे आपको एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद मिलेगी और ये नेचुरल विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा है और ये विटामिन डी सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छा काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी की जरूरत कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए आपके शरीर में चाहिए। इसके साथ में विटामिन, मिनरल और सप्लीमेंट्स का भी सेवन करें, जैसा अक्सर मैं गाइड करता हूं। इसके बावजूद भी अगर दर्द आपके शरीर में बना हुआ है, तो जो आपकी दूसरी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की एलोपैथिक दवाइयां हैं, उनका सेवन करें। और सीजन चूंकि अब शुरू हो रहा है ठंडी का, तो इस समय अपना ब्लड टेस्ट प्रायोरिटी पर कराएं, जिससे मालूम पड़ सके कि ईएसआर और सीआरपी का क्या स्टेटस है, तो अभी से ही उसमें सुधार करके भविष्य में आने वाले फ्लेयर्स को रोका जा सके। और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम की मदद लें। और यहां पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली ग्रुप्स पर शेयर करें। और कई बार मैंने देखा है सीनियर सिटीजन्स, जो लोग एज वाले हैं, जिनको दर्द की ज्यादा समस्या है, उनके अपने फ्रेंड्स के इस प्रकार के सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे सोसाइटी में लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।